Good morning, my dear students. How are you all? I hope you are good at home and safe. Grade 2nd, subject EVS. Last week we did the chapter 3rd and today we will do the chapter 4th. The name of the chapter is The Neighborhood. ठीक है, आस पड़ोस. क्विक रिकैप में इसको एक बार से अच्छे से पढ़ लेते हैं. देखो क्या कहता है. फर्स्ट पॉइंट क्विक रिकैप का. फर्स्ट, पीपल हु लिव नियर आवर हाउसेस आर कॉल्ड नेबर्स. ठीक है, जो लोग हमारे घर के नियर रहते हैं, ठीक है, हमारे हाउसेस के नियर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नेबर्स बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं. सेकंड पॉइंट है इसका, प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस इज आवर नेबर. जो प्लेसेस हमारे, ठीक है, घर के पास हैं उसको हम क्या कहते हैं? आवर नेबरहुड कहते हैं. ठीक है, हमारे आस पास में कई सारे घर होते हैं, कई सारी प्लेसेस होती हैं, उनमें शॉप्स भी आती हैं, वो क्या है? सब कुछ वो है नेबरहुड. थर्ड पॉइंट है इसका, नेबरहुड सर्विसेज आर वेरी यूज़फुल टू अस. ये जो सर्विसेज होती है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है. ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे काम आती है. फोर्थ पॉइंट है इसका, मार्केट, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्कूल, पुलिस स्टेशन एट्सेट्रा आर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ यूज़फुल सर्विसेज इन आवर नेबरहुड. इनमें से ये सभी, ठीक है, जो मैंने प्लेसेस का नाम लिया है ये सभी इनमें से, ठीक है, जो हमारे आसपास में नेबरहुड में आते हैं. मार्केट भी पड़ती है, हॉस्पिटल्स भी आते हैं, स्कूल भी आते हैं, पोस्ट ऑफिस भी आता है, पुलिस स्टेशन भी आता है. ठीक है, तो ये क्या है? हमारे आवर नेबरहुड. ठीक है, चलो आगे. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द हिंदूज गो टू द टेम्पल फॉर वर्शिप. जो हिंदूज़ हैं वो पूजा करने कहाँ जाते हैं? टेम्पल में जाते हैं. ठीक है, द मुस्लिम्स गो टू द मॉस्क फॉर वर्शिप. जो मुसलमान हैं वो मस्जिद में पूजा करने जाते हैं. ठीक है, या नमाज पढ़ने जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, द सिख्स गो टू द गुरुद्वारा फॉर वर्शिप. जो सिख्स हैं वो कहाँ जाते हैं पूजा करने? गुरुद्वारा में. पता है आपको? ठीक है. नेक्स्ट, द क्रिश्चियंस गो टू द चर्च फॉर वर्शिप. जो क्रिश्चियंस होते हैं वो वर्शिप करने, पूजा करने कहाँ पे जाते हैं? चर्च में जाते हैं. ठीक है, ये था आपका चैप्टर का क्विक रिकैप. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. आपने नोटबुक पे इसके क्वेश्चन आंसर्स फिलअप्स, ठीक है, कर लिए होंगे, मुझे पता है, बट फिर भी आप इसको अच्छे से देख लो, समझ लो. ठीक है, बुक पे भी कंप्लीट कर लेना. पार्ट ए है आपका ओरल क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एटीएम. एटीएम का क्या यूज़ है, क्या इस्तेमाल है? ठीक है, आपने नाम सुना ही है, एटीएम शॉर्ट फॉर्म है. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ये इसकी फुल फॉर्म है, बट उन्होंने अभी पूछा है कि एटीएम का क्या यूज़ है. इसका आंसर आएगा, वी कैन विदड्रॉ मनी. हम इससे मनी निकलवा सकते हैं. ठीक है, कभी भी. नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू द हिंदूज़ गो फॉर वर्शिप. हिंदूज़ पूजा करने कहाँ जाते हैं? आपको भी पता है, मैंने यही अभी पढ़ा था, आपने क्विक रिकैप में भी पढ़ा था. ठीक है, हिंदूज़ पूजा करने कहाँ जाते हैं? टेम्पल में. तो क्या आएगा इसका? टेम्पल. ठीक है, अब आओ पार्ट बी पे. ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसको भी अच्छे से देखो. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ए नेबरहुड. ठीक है, आस पड़ोस क्या है? इसका आंसर है आपका, द प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस आर कॉल्ड नेबरहुड. जो प्लेसेस हमारे घर के आसपास में आते हैं उनको बोलते हैं हम आवर नेबरहुड. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ सुपर बाज़ार सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. ठीक है, सुपर बाज़ार हमारे लिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, क्यों इसका नाम ही सुपर बाज़ार है? सुपर बाज़ार मीन्स बिग मार्केट. ठीक है, जिसके आपको एक ही छत में
बहुत सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं और उसको बोलते हैं सुपर बाज़ार। तो इसी तरह से ये पूछ रहे हैं कि सुपर बाज़ार हमारे लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर देखते हैं, बिकॉज सुपर बाज़ार हैव डिफरेंट आइटम्स अंडर वन रूफ। ठीक है, क्योंकि सुपर बाज़ार के अंदर आपको अलग अलग आइटम्स, अलग अलग चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम 4 यूज़फुल सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड इन योर नेबरहुड। 4 यूज़फुल सर्विसेज के नाम बताने हैं जो आपके आसपास में प्रोवाइडेड है। ठीक है, आसपास में आपको मिलती है। फर्स्ट है मार्केट, सेकंड हॉस्पिटल्स, थर्ड पोस्ट ऑफिस एंड फोर्थ स्कूल। ठीक है, यही प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस के नाम लिख दिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका, हाउ डज अ पुलिसमैन हेल्प अस। पुलिसमैन हमारी मदद किस तरह से करते हैं। इसका आंसर क्या है आपका, इसको भी रीड करते हैं। द पुलिसमैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रोबर्स। ठीक है, जो पुलिसमैन है वो हमें चोरों और लुटेरों से बचाते हैं। थीव्स मीन चोर एंड रोबर्स मीन्स लुटेरे, उनसे बचाते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, नेम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस बताने हैं आपने जहाँ हम पूजा करने जाते हैं। फर्स्ट है टेंपल, सेकंड है मॉस्क, थर्ड है गुरुद्वारा, फोर्थ है चर्च। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। पार्ट सी, अब वो करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs। इसको भी ध्यान से देखना है। फर्स्ट है आपका ATM मीन्स। मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि ATM एक शॉर्ट फॉर्म है, तो ATM का मतलब क्या है वो कह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये भी रॉन्ग है, एनी टाइम मनी तो हो, ठीक है नहीं। बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसके सामने आपने टिक कर देनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सेकंड है आपका टू कॉल द फायर ब्रिगेड डायल। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए हम कौन सा नंबर जो है डायल करते हैं, तो कौन सा नंबर डायल करते हैं, 101, इस पर कॉल करते हैं। इसके सामने आपने टिक लगा देनी है। थर्ड है आपका द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज़ द। ठीक है, मुसलमान जो होते हैं उनकी पवित्र जो किताब है, जो बुक है, वो कौन सी है, या धार्मिक बुक कौन सी है, तो कौन सी होती है उनकी, द कुरान शरीफ। द कुरान शरीफ, उसके सामने आपने टिक लगा देनी है। फोर्थ है आपका द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज़ द। ठीक है, क्रिश्चियंस की धार्मिक बुक कौन सी है, ठीक है, कौन सी होगी, सी ऑप्शन, द बाइबल। इसके सामने आपने टिक कर देना है। अब लास्ट जो है उसको देखो, फिफ्थ वाला क्या कहता है, गुरुद्वारा इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द। ठीक है, गुरुद्वारा जो है वो प्लेस है किन के लिए, पूजा करने के लिए, किन के लिए प्लेस है, सिख्स के लिए। तो सिख्स के सामने आपने टिक कर देना है। ठीक है, ये थे आपके MCQs, ये भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, कोई डाउट नहीं होगा।